भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। सीबीआरई की छमाही रिपोर्ट में निवेश के आंकड़े सामने आए हैं। पूरी डिटेल मेरे सहयोगी दीपक यादव दे रहे हैं। दीपक, बताइए क्या कहती है ये रिपोर्ट और विदेशी निवेश भारतीय रियल एस्टेट में किस तरह का है? दीपक, लग रहा है जैसे कि रियल एस्टेट का तो स्वर्ण काल चल रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल में अगर आप देखिए तो डेली आपको तमाम रिपोर्ट दिखेंगी जो 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। और दूसरा, निवेश को अगर हम देखें तो कमर्शियल में काफी तगड़ा निवेश है। फिलहाल सीबीआरई की रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये H1 2022 में अगर हम देखें तो $3.4 बिलियन का निवेश हुआ, यानी करीब 27,000 करोड़ का निवेश देखने को मिला है इस 6 महीने में। 67% ये ज्यादा है निवेश, कुल विदेशी निवेश दूसरी तिमाही में हुआ है। मतलब 67% टोटल निवेश दूसरी तिमाही में, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में हुआ है। कुल निवेश में ऑफिस सेक्टर का दबदबा लगातार बना हुआ है और उसमें 57% निवेश देखने को मिला है। 2022 की दूसरी तिमाही में अगर हम बात करें तो $2 बिलियन का निवेश हुआ है और जनवरी से मार्च के मुकाबले यह करीब 47% ज्यादा है। 2022 की दूसरी तिमाही में अगर हम कुल निवेश को देखें तो दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और मुंबई, ये 3 शहर ऐसे हैं जिनमें टोटल निवेश का 90% निवेश हुआ, यानी ये 3 शहरों ने पूरा निवेश ऑलमोस्ट खपा लिया है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, यानी अगर हम बात करें कि पिछले साल कितना था, तो उसके मुकाबले 363% ज्यादा है। समझ सकते हैं आप कि कितना ज्यादा निवेश हुआ है। और अगर तिमाही आधार पर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 118% ज्यादा है। 10 लाख स्क्वायर फीट के करीब ऑफिस लीज हुए हैं और रिटेल सेक्टर में दिल्ली एनसीआर का जो अगर हम हिस्से की बात करें तो करीब 25% सौदे हुए हैं, हैदराबाद में 20% और बेंगलुरु में 17% और चेन्नई में 13% ये सौदे हुए। यानी जो दबदबा देखने को मिला है कमर्शियल सेक्टर में, ऑफिस स्पेस में, वो इन 3 शहरों का सबसे ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और चेन्नई। और कमर्शियल में जो हमने आपको डेटा बताया कि $3.4 बिलियन का निवेश लगातार बनता हुआ दिखा है। तो अगर 2 हाईलाइट दीपक इसके निकालें तो एक तो जो आपने बताया ऑफिस सेक्टर का डोमिनेशन है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है टोटल, उसमें 67% फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। यस। तो विदेशी निवेशक ज्यादा भरोसा जता रहे हैं रियल एस्टेट में इंडिया? बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तेजी से हमने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है, पिछले कुछ सालों को अगर आप देखिए तो चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद काफी तेजी से उभरता हुआ आया है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है दीपक, मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे इलाके इंडिया में हैं, चाहे वो नोएडा की बात हो, गुरुग्राम की बात हो, जहां पर पिछले 15 साल से जो रेंट है वो $1 के अंदर है। क्योंकि जब विदेशी निवेशक कहीं पर भी आते हैं ऑफिस स्पेस के लिए तो वो देखते हैं कि डॉलर में रेंट कितना है। तो पिछले 15 साल से, यानी अगर आप नोएडा की बात करिए तो 15 साल पहले भी डॉलर के अंदर रेंट था, आज भी डॉलर के अंदर रेंट है। तो इस लिहाज से वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और अच्छा मार्जिन देखते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि नवी मुंबई एक बहुत बड़ा मार्केट है, नोएडा बहुत बड़ा मार्केट है, गुरुग्राम एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा हैदराबाद में भी ऑप्शंस देख रहे हैं। तो विदेशी निवेशक ऑफिस स्पेस में कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट के बारे में शुक्रिया आपका।